अच्छा, आज हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस। क्या? पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस होता क्या है? पैसिव मतलब होता सुस्त। क्या? सुस्त, ठीक है। थोड़ा सा इनएक्टिव। क्या? हिंदी में वॉइस को बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य, ठीक है। मतलब कि आपका वर्ब का एक रूप। वाच्य क्या होता है? मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, मतलब वर्ब का वो रूप जिससे पता चल जाता है कि somebody does something, कि कोई व्यक्ति कुछ करता है। somebody does something, कोई व्यक्ति कुछ करता है, या something is done to that person, to somebody, ठीक है। वाच्य जो होता है, वॉइस जो वर्ब का जो रूप होता है, वो क्या बताता है कि somebody, यानी कि somebody को मैंने छोटा लिख दिया, somebody does something, समथिंग को मैंने STH लिख दिया है। somebody does something कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस ड्रेस से पता लग गया कि somebody does something, और यहाँ पर is done से पता लगा है कि कुछ किया जाता है उसके साथ, ठीक है। तो ये वाच्य है, ये वर्ब का ये रूप है, ये वाच्य कहलाता है। तो पैसिव वॉइस होता क्या है? पैसिव वॉइस क्या होता है? अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर देखो, मैंने 2 सेंटेंस बोलूँ। द हॉर्स किक्ड द बॉय, ठीक है। मैं रैन मार्टिन का एग्जांपल ले रहा हूँ। द हॉर्स किक्ड द बॉय, घोड़े ने लड़के में लात मारी। मैं ये बता रहा हूँ कि घोड़े ने क्या काम किया, उसने लात मारी लड़के को, ठीक है। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ, द बॉय वॉज किक्ड बाय द हॉर्स। मैंने सेम सेंटेंस कहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये बताया कि घोड़े, यहाँ पर ये बताया कि घोड़े ने क्या किया, किक्ड द बॉय, लड़के को लात मारी। यहाँ पर मैं लड़के के बारे में बात करूँ, द बॉय वॉज किक्ड, लड़के को लात मारी गई बाय द हॉर्स। मैं यहाँ पर लड़के के बारे में बात करूँ, लड़का मेरे लिए मुख्य है। ये पैसिव वॉइस है। जब जिसके साथ कुछ किया जाता है उसको महत्व दे रहे होते हैं, तब बनता है पैसिव वॉइस। जिसके साथ जो काम होता है, हाँ, जो, ठीक है ना, जिसके साथ कुछ क्रिया की जाती है। बच्चे को पीटा जाता है, बच्चे को पीटा गया, उसको पीटा जाएगा, ठीक है, ओके, तब पैसिव का इस्तेमाल करेंगे। अब एक्टिव का कब इस्तेमाल करते हैं? कि कोई आदमी कुछ करता है, उसने कुछ किया, वो कुछ करेगा, वो एक्टिव है। क्या है वो? एक्टिव वॉइस है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस कि कोई व्यक्ति ने कुछ करता है, करेगा। और पैसिव वॉइस में क्या है? जिसके साथ हुआ। पैसिव वॉइस किसी के साथ कुछ हुआ, कुछ किया जाता है, कुछ किया जाएगा, कुछ हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। बस दैट्स ऑल, ये डिफरेंस है। समझ में आ गया ना? ओके। अधिकतर जो पढ़ाई लिखाई होती है, किताबों की जो लैंग्वेज होती है, वो पैसिव वॉइस में ही होती है, एक्टिव में नहीं होती। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे होते, हम किसी घटनाक्रम की, किसी फैक्ट की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो इसलिए हमें वी मस्ट लर्न पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस आना चाहिए। तो अब ये बता दिया पैसिव वॉइस का इस्तेमाल, पैसिव और एक्टिव में अंतर क्या है, पैसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, एक बार वो दोबारा, कि जब हम पैसिव का इस्तेमाल तब हम करते हैं कि तुम्हारा, कि हमें बताना चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ होता है, उसके साथ किसी के साथ कुछ हुआ, कि उसके साथ किसी के साथ कुछ किया जाएगा, ठीक है, ओके। और एक्टिव वॉइस कब करते हैं? कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, किसी ने कुछ किया, करने वाले पे जोड़ देते हैं। किस पर? करने वाले पर, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन। उसको जब महत्व देते हो तो क्या बनता है? एक्टिव वॉइस। क्या बना?
समझ में आ गया कि जब आप डूअर ऑफ एक्शन को गौर करोगे, जब डूअर ऑफ एक्शन पे गौर करोगे, उसके बारे में बात करोगे तो क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस। लेकिन आप जब रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्या काम के असर को झेलने वाला, रिसीवर ऑफ द एक्शन कार्य को झेलने वाला, ग्रहण करने वाला, जब उसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, ओके भाई। अब देखो, अब किसी जैसे कि मेरी माँ, ठीक है ना, कपड़े धोने के लिए फेना यूज़ करती है, मेरे पे नहीं लिखा नहीं जाएगा, करती। मैं काय की बात कर रहा हूँ? अपनी मम्मी की। मेरी मम्मी क्या करती मैं बता रहा हूँ। माई मदर यूजेज, करती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फेना। ठीक है, ठीक है ना, फेना नाम लिख दिया, बस सबको पता है। फिर फेना डिटर्जेंट, फेना यूज़ करती है। माई मदर यूजेज फेना। ठीक है, ओके। तो ओके, टू वॉश क्लोथ्स भी लिख देते हैं। चलो, क्या? टू वॉश, ठीक है। अब इसका मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ फेना इस्तेमाल किया जाता हमारे घर में कपड़े धोने के लिए, तो ये तो एक्टिव रहा। पैसिव क्या बनेगा? मैं फेना जो था ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने फेना इज़ यूज्ड, किया जाता है। ठीक है, ओके। टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। अच्छा, ये आ गया टू वॉश क्लोथ्स, टू अब आपकी मर्जी है कि बाई माई मदर लगाओ या मत लगाओ, लेकिन आप बात कर रहे हैं फेना की। आप इसको ऑप्शन छोड़ सकते हैं, जरूरत ही नहीं है भाई। फेना इज़ यूज टू वॉश क्लोथ्स, फेना इस्तेमाल होता है अभी कपड़े धोने के हमारे यहाँ। ठीक है, किया जाता है, ये पैसिव है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ज़रा बनाते कैसे, फॉर्मेशन देख लो पैसिव की। पहले चली तो FORMATION, फॉर्मेशन बनाते कैसे? ठीक है भाई। पैसिव में एक बात, एक्टिव जिसे आ गया हो वही तो पैसिव करेगा, इसलिए मैं एक्टिव के बारे में कुछ नहीं बता रहा। पैसिव में ऑलवेज यूज V3। ठीक है, आपका कोई सा भी टेंस, किसी भी टेंस का पैसिव क्यों ना हो, ऑलवेज यूज, हाँ, हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स ऑल। एंड ये भी याद रखना है, बी की फॉर्म पक्का आएगी। हाँ, बी की फॉर्म मैंने कहा जैसी बी आएगा हमारे दिमाग में तो क्या दिखना चाहिए यार? इज, एम, आर, प्रेजेंट में, पास में वॉज वर, ठीक है ना, और परफेक्ट में बीइंग, ठीक है ना, और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग। समझ में आ गया? ये फॉर्म पक्का दिखनी चाहिए बी की, या तो इज, एम, आर, वॉज वर, बीन या फिर बीइंग। लेकिन ध्यान करना, इनफॉर्मल इंग्लिश में, किस में? इनफॉर्मल इंग्लिश में आजकल हम इसकी जगह गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बस ध्यान कर लेना इसमें। ठीक है, पैसिव बनाने के लिए हम गेट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं बी की जगह। किसकी जगह? बी की जगह। ठीक है, ओके जी। तो आपको बस, लेकिन अभी तो हम बी के बारे में याद रखेंगे, बस बी का प्रूफ कोई ना कोई भी लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब जो है जिसने टेंसेस कर रखे हैं उसके लिए पैसिव मोटा मोटा बता दूं। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे मतलब साइंस वाले बच्चे हैं, 11th 12th वगैरह में जिन्हें जरूरत पड़ रही है किताब पढ़ने की, उनके लिए थोड़ा जल्दी बता दूं। अच्छा, हम देख रहे हैं, पहली बात तो पैसिव वॉइस आपने ध्यान करना है। पैसिव वॉइस ओनली 8 टेंसेस का होता है। क्या होता है? सिर्फ 8 टेंसेस का होता है। ठीक है, 8 टेंसेस का बनता है। कौन कौन से नहीं बनते? देखो, किसका नहीं बनता? जितने भी
परफेक्ट कंडीशंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, नो पैसिव, पास्ट परफेक्ट कंडीशन, नो पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट, नो पैसिव। 3 हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, पास्ट परफेक्ट कंडीशंस, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, नो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव भी नहीं बनता। तो 12 में से 4 चले के कितने रह गए, 8 ना, ठीक है। तो अब जरा हिंदी विंदी देख रहे हैं, जरा प्रेजेंट सिंपल वगैरह में कैसे करके देखो। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल का, किसका, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या करना है, पहली बात तो हिंदी देखो, जब हिंदी क्या निकलेगी इसकी पैसिव, जब भी प्रेजेंट सिंपल का पैसिव जो आप करोगे हिंदी क्या निकलेगी हमेशा, कार्य, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँ कुछ, पेन फिसल रहा बच्चों जो देख रहा उसे, तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, बियर विद समबडी, थोड़ा पेशेंस रखना, क्या, तो हाँ कोई बच्चा जो है स्लो चल रहा है या उसे गलतियाँ हो रही है तो कहे बियर विद हिम, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, बियर विद समबडी, ये समबडी है, कोई व्यक्ति आएगा इसमें, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बियर विद मी, ठीक है। अच्छा, तो हिंदी इसकी क्या निकलती है, हिंदी जो है वो निकलती है कुछ कार्य किया जाता है या किसी के साथ कुछ किया जाता है, ये हिंदी निकलती है। कुछ कार्य किया जाता है, किसी के साथ कुछ किया जाता है, देखो जैसे, ठीक है। और ये हिंदी ये निकलेगी। और जो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला जो है इसका, मैं की फॉर्मूला बोलूँगा, सब्जेक्ट प्लस EZMR, एक्चुअली सब्जेक्ट वो होता है जिसके साथ कार्य किया जाता है, क्या, काम करने वाला नहीं, काम के असर को झेलने वाला सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में। ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये काम को झेलने वाला या कोई किसी, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस V3, क्या, ठीक है, ओके ना। जैसे अब देखना, बच्चों की हर मंडे को पिटाई होती है, द चिल्ड्रन आर लग गया, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, एवरी मंडे, मंडे को आते ही स्वागत टेस्ट लेकर के, द चिल्ड्रन आर बीटन एवरी, बच्चों की पिटाई की जाए, ये सब्जेक्ट है हमारे लिए पैसिव का, असर को झेलने वाले, पिटाई करने वाले पांडे सर होंगे, ठीक है ना, ओके, कुशवाहा सर होंगे, ठीक है ना, समझ आ गया, मनोज सर होंगे, मेरा नाम मनोज है तो मैं भी तो पीट सकता हूँ, ठीक है। तो आर बीटन, बच्चों की पिटाई की जाती, आर लगा है बच्चे हिसाब से, आर बीटन पिटाई की जाती है एवरी मंडे, ठीक है। यहाँ पर किसी के साथ कुछ किया जाता है या फिर कुछ कार्य किया जाता है, जैसे खीर इज मेड, ठीक है, ओके, एवरी संडे का कैपिटल होगा ये, खीर इज मेड एवरी संडे, ठीक है, एच, खीर इज मेड, खीर बनती है हर संडे को एट आर होम, हमारे घर पर, ठीक है। तो देखो खीर, ये मैं बता रहा हूँ क्या काम होता है, खीर इज मेड, कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य, समझ आ गया। तो पैसिव का प्रेजेंट सिंपल की वो क्या निकला, हिंदी, कुछ कार्य किया जाता है या किसी के साथ कुछ किया जाता है। ये बच्चे जो भी देख रहा हूँ उसे हिंदी लिख ले वो इसकी, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब पास्ट सिंपल का बता दूँ किसका, अब देखो निगेटिव वगैरह तो उसमें बना ही दोगे आप, निगेटिव वगैरह, ठीक है।
भाई बच्चों को मंडे को पीटा नहीं जाता तो क्या चिल्ड्रन आर नॉट बीटन एवरी मंडे, चिल्ड्रन आर नॉट बीटन एवरी मंडे, बच्चों की हर मंडे को पिटाई नहीं होती है, बाकी दिन उड़ती है, ठीक है ना। हमारे घर में संडे को एवरी संडे खीर नहीं बनती, खीर इज़ नॉट मेड क्या एवरी संडे एट आवर, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब करें प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें। प्रेजेंट कंडीशंस का पैसिव, ठीक है। वो पहली बात तो आपका हिंदी देखो क्या निकलती है, कुछ कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ कार्य किया जा रहा है, किया जा रहा है या किसी के साथ कुछ किया जा रहा है, क्या किसी के साथ किसी के साथ किया, ठीक है, ओके ना। कुछ कार्य किया जा रहा है, किसी के साथ कुछ किया जा रहा है, जैसे खीर इज बीइंग मेड, खीर बनाई जा रही है। नहीं पहले फॉर्मूला तो बोल दूं, फॉर्मूला तभी तो आएगा समझ में, ठीक है। फॉर्मूला सब्जेक्ट कौन सा है एक्चुअली जिस पे क्रिया का असर हो रहा है, ठीक है, या कोई वस्तु वगैरह। सब्जेक्ट इज़-एम-आर तो पक्का लगेगा, बस एक ध्यान करना बीइंग पक्का लगेगा, क्योंकि इससे पता लगता है काम जारी होने का। बाकी थर्ड फॉर्म तो है, ये थर्ड फॉर्म से थोड़े नहीं पता चलता कि काम किया जा रहा है, ये बीइंग से पता चलता है, इसलिए बीइंग लगाते हैं हमेशा V3 से पहले। बीइंग कहाँ आएगा, यहाँ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, चाहे नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, कोई भी हो, इसकी पोजीशन V3 से पहले ही रहेगा, ये याद रहेगा। अब क्या आएगा, खीर इज बीइंग मेड, खीर अनकाउंटेबल नाउन है, इजी लगेगा, इज मेड टुडे। अबे आज तो खीर बन रही है भाई, खीर बन रही है, बनाई जा रही है, अपने आप थोड़ी ना बनेगी खीर, तो खीर इज बीइंग कुछ कार्य किया जा रहा है, इज बीइंग मेड, इज ठीक है। या फिर ये वाला हो गया सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पर ना किसी के साथ कुछ किया जा रहा है, जैसे द आर बीइंग बीटन, द चिल्ड्रन आर बीइंग बीटन, आज तो बच्चों की पिटाई हो रही है, क्या द चिल्ड्रन आर बीइंग, बच्चों की पिटाई की जा रही है या बच्चों की पिटाई हो रही है, बीटन आ गया थर्ड फॉर्म, ये जमा लगा फिर बीइंग लगा है, ठीक है, और चिल्ड्रन के हिसाब से आर लग गया, आर बीइंग बीटन टुडे, आज बच्चों की पिटाई की जा रही है, बच्चों की पिटाई हो रही है, ठीक है। अच्छा अब बात करें अब इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव, ठीक है भाई। हिंदी क्या निकलेगी, कार्य किया जा चुका है, कार्य किया जा चुका है, किया जा चुका है या किसी के साथ कुछ किया गया है या जा चुका है, किया गया है, असर दिख रहा है तभी चुका है, चुकी है, किया गया है या चुका है, ठीक है ना, किया गया है या किया जा चुका है, ओके। जैसे खीर बन गई है, पहली बात तो फॉर्मूला बनाते हैं भाई, सब्जेक्ट हैज ए प्लस बीन, फिर V3, समझ में आ गया, V3 से पहले बीन लगेगा, सपेरे वाला बीन ऐसे ये, और हाथी की सूंड की तरह आगे चलेगा, टूटेगा नहीं, चाहे नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V3, ठीक है, ओके ना।
और जैसे अब देखो इसके अंदर भाई हैज़ हैव करके V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई। पैसिव का कैसे आप ज्ञात होगा, इसी से तो पता लगेगा बीन से। हैज़ हैव के साथ और थर्ड फॉर्म से पहले बीन और आ जाए तो हम कहेंगे यार ये तो पैसिव है, पहचान होनी चाहिए ना। अच्छा खीर बन गई है, खीर has been made. हैज़ बीन मेड। अरे खीर बन गई है, खीर हैज़ बीन मेड। ठीक है ओके। टुडे लिखना, टुडे लिख दो, आज तो खीर बनी है भाई। क्या आज की मैंने ठीक है ओके। अभी वाला पैसे हो गया, पर बच्चों की पिटाई वाला बना लो। द children has been चिल्ड्रन हैव लग गया, फिर बीन लगेगा, बीटन today. बाई शर्मा सर। आज बच्चों की पिटाई हुई है। करने वाले जो है वो शर्मा सर, उनके बारे में कोई जिक्र ही ना कर रहा। या यादव सर लिख दो, कोई सर लिख दो, क्या मनोज सर लिख दो, प्रिंसिपल कह दो, या मम्मी कह दो, गायब भी कर दो, कोई वाली बात। लेकिन मेन यह है कि बच्चों की पिटाई हुई है, किसी के साथ कुछ ही हो, हम बच्चों के बारे में चिंतित है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अगर मैं कह देता कि मैं शर्मा सर ने आज बच्चों को पीटा है, वो एक्टिव वॉइस हो जाता। ठीक है, बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस को तो बनता ही नहीं है। ठीक है, Yes, sir. नो पैसिव। ठीक है जी, आप कौन सा पास सिंपल क्या Simple. Yes. ठीक है, पास सिंपल हिंदी पे क्या बनेगी? किया गया था, कुछ कार्य किया गया, किया गया या था लगा दो, किया गया या किसी के साथ कुछ हुआ था, किसी के साथ किया गया, कुछ किया गया ठीक है ओके। और फॉर्मूला बहुत आसान है, प्रेजेंट सिंपल में इजमार करके V3 लगाते हैं, इसमें वॉज वर करके लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 खत्म। बाई करके हम लगाते नहीं है भाई, जरूरत होगी तभी तो लगाएंगे। बाई का सब्जेक्ट जो है भाई, खीर बन गई है, इसमें बुआ ने बनाई, पापा ने बनाई, मम्मी ने बनाई, हमें कोई बना, खीर ही खाने से मतलब है क्या। ठीक है कल तो खीर बनी थी भाई, कल तो खीर बनी थी, तो यहाँ पे मैंने बताया नहीं किसने बनाई थी, बाई मम्मी। तो यहाँ बाई की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, कर्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसने किया, जिसने तो सेंटेंस खीर वॉज मेड येस्टरडे। ओए कल तो खीर बनी थी, खीर वॉज मेड, खीर तो कल बनी थी, खीर वॉज मेड येस्टरडे, ये पैसिव पास्ट सिंपल का। ठीक है, कल तो बच्चों की पिटाई हुई थी, वर बीटन येस्टरडे, कल बच्चों की पिटाई हुई थी, चिल्ड्रन वर बीटन। ठीक है जी ओके, येस्टरडे कल बच्चों की पिटाई हुई थी, मतलब मेन हमें हिंदी पता चल जाए, फिर हम देख लेंगे फिर बाद में। अच्छा पास्ट परफेक्ट पैसिव, पास्ट परफेक्ट पैसिव कैसे हिंदी, किसी के साथ रुक जाओ, किसी दूसरे, अरे यार इसमें पेन फिसलता नहीं है, ओए हट, दूसरे डे बन रहा है यार मुझसे,
पॉज कर दूँ। देखो बच्चों, दा पे ऊ की मात्रा लग गई मेरी। अब किसी दूसरे कार्य से पहले कोई कार्य किया जा चुका था या किसी के साथ कुछ किया जा ठीक है। वो क्या किसी के साथ कुछ किया जा चुका था, तो हिंदी क्या निकलेगी इसकी? किसी दूसरे कार्य, यानी कि दो काम होने चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अकेले के उसके लिए नहीं लगता ना, वो चांसेस कम होते हैं, मतलब ठीक है, वो अलग मैं कंडीशन बताऊंगा, लेकिन दूसरे काम से पहले ठीक है कोई कार्य किया जा चुका था या किसी के साथ कुछ किया जा चुका था। जैसे फॉर्मूला बना दूं पहले तो भाई, जिसे याद है फॉर्मूला, सब एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा ये? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। भाई ये तो पास्ट हेड और V3 तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगे ना, बीन से पता लगे ना पैसिव वॉइस है, ठीक है ओके। पापा के आने से पहले खीर बन गई थी, हम कहेंगे द खीर had been made before arrived। the खीर had been made, खीर बन गई थी बिफोर फादर अराइव। ये काम बाद में हुआ है, पापा के आने का काम बाद में हुआ, खीर पहले बन गई थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है, ठीक है ओके ना। ओके ऐसे ही ठीक है। हाँ ये सेंटेंस बहुत है वाला, बच्चों पिटाई वाला ही बना दूँ। द चिल्ड्रन ठीक है ना, हैड बीन ठीक है, हैड बीन ठीक है, हैड बीन रिटन व्हेन द प्रिंसिपल या के में अराइव, जो मर्जी बोलो। अरे बच्चों की तो पिटाई हो गई थी, प्रिंसिपल के आने से पहले टीचर ने फूट दिया था उन्हें, ठीक है ना, बच्चों की पिटाई हो गई थी, ठीक है। अच्छा इसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया। अब हमारे पास अब आ गए किसके प्रेजेंट। अरे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना दिया था, फिर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे कैसे पहुंच गया? सारा मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट उसका मेरे को क्या करना था। अच्छा पास्ट सिंपल का भी हो गया ना, फिर पास्ट अब अबे पास्ट कंडीशंस को तो रही गया, हाँ फ्यूचर पहले पास्ट कंडीशंस आएगा ना। मेरे को क्या करना था? पहले पास्ट सिंपल करना था, फिर पास्ट कंडीशंस करना था, फिर पास्ट परफेक्ट करना था। कोई नहीं आगे पीछे हो गया तो समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है ना। अच्छा हमने ये जो कर लिया इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हमने कर लिया, ठीक है ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हमने कर लिया। अच्छा अब जो है पास्ट कंडीशंस रह गया क्या? पास्ट कंडीशंस पैसिव, पास्ट कंडीशंस का पैसिव। भाई पहले तो वो देखते हैं अर्थ मीनिंग, क्या जो कार्य है उसका मैंने क्या लिखा था इसमें ना, क्या लिखते हो हिंदी कि उसकी हिंदी क्या निकलती है जब सेंटेंस बनते हैं उसके, तो उसकी हिंदी क्या निकलेगी? हिंदी ठीक है। किसी समय पर कोई कार्य किया जा रहा था, कार्य किया जा रहा था अथवा किसी के साथ किसी के साथ कुछ किया भाई, किसी समय पर कोई कार्य किया जा रहा था अथवा किसी के साथ कुछ किया जा रहा था, ठीक है।
और फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई? फॉर्मूला सब्जेक्ट वॉज वर्ड तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में बीइंग क्या, प्लस में V3 क्या, V3 से पहले बीइंग का मतलब ये है कि कार्य का जारी होना, कार्य चल रहा था, ठीक है, कार्य चल रहा था। जैसे आप सेंटेंस बनाओ, कल जो है बच्चों की पिटाई लग रही थी 3:30 बजे, ठीक है ना, ओके। द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन वर बीइंग बीटन इन द थर्ड पीरियड, क्या, ठीक है, ये इसमें लिखूं, इन द थर्ड पीरियड द स्टूडेंट्स वर बीइंग बीटन, बच्चों की पिटाई की जा रही थी। बच्चों के साथ क्या किया जा रहा था? देवर बीइंग बीटन, उनकी पिटाई की जा रही थी। वर लगा, बीइंग बीटन, उनकी पिटाई की जा रही थी। स्टूडेंट्स वर बीइंग बीटन, विद्यार्थियों की पिटाई की जा रही थी। इन द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड में। आपने टाइम बता दिया कि थर्ड पीरियड में क्या किया जा रहा था, या फिर, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम कहें, ठीक है ना, खीर वॉज बीइंग मेड, ठीक है, एट 8 बजे खीर बन रही थी। 8 बजे खीर बनी नहीं थी, बन रही, वॉज बीइंग मेड, बन रही थी या बनाई जा रही थी। आम हिंदी में तो ये कहेंगे ना, बन रही थी। भाई 8 बजे तो खीर बन रही थी, किसने खा ली खीर? किसने नहीं खाई है, ठीक है ना। खीर वॉज बीइंग मेड, खीर बन रही थी एट 8 o'clock, 8 बजे, ठीक है, खीर बन रही थी 8 बजे, ठीक है। हाँ, उसमें जो ये करवाते हैं ना फेस्टिवल, यूजली वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने कहा ना थर्ड फॉर्म से पहले आ जाएगा, फिर अगर जो यूजली वगैरह जो होगा ना वो, ठीक है ना, वॉज यूजली है, बीइंग का यूज नहीं करवाता है, यूजली वगैरह नहीं, वो टेंस के हिसाब से होगा ना। यहाँ पर मैं पास्ट कंडीशंस की बता रहा हूँ आपको। वो खीर वॉज बीइंग मेड, खीर बन रही थी एट 8 बजे, ठीक है। अब पास्ट के सारे हो गए, फ्यूचर का बचा है सिर्फ। क्या बचा है? फ्यूचर के पैसिव देखते हैं। पैसिव, तो पहला टेंस कौन सा आता? फ्यूचर सिंपल, क्या, फ्यूचर सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट भी बोलते हैं। उसका पैसिव, पहली बात तो हिंदी देखते हैं, ठीक है। कोई कार्य किया जाएगा, क्या, कोई कार्य किया जाएगा, कोई कार्य किया जाएगा या किसी के साथ कुछ किया जाएगा। That's right. कोई कार्य किया जाएगा या किसी के साथ कुछ किया जाएगा। जैसे कल तो खीर बनेगी, खीर, पहली बात तो फॉर्मूला भी तो लिखना भाई। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा पहले, FORMULA फॉर्मूला, ठीक है। ढंग से लिख दो ना फॉर्मूला, जल्दबाजी क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके बाद बी प्लस में V3। बस ध्यान करना, विल शैल तो लगेगा लेकिन V3 से पहले बी पक्का लगेगा, ओके। तो हम ये दे दें, जैसे कल तो खीर बनेगी, खीर विल बी मेड टुमारो, ठीक है, ओके। कल खीर बनेगी, खीर विल बी मेड टुमारो, आज ही बनेगी खीर, कल बनेगी। मम्मी कह रहे हैं, मम्मी पापा मम्मी की खीर बना दो, नहीं, खीर विल बी मेड टुमारो, बेटा कल खीर बनेगी,
ठीक है जी। और आगे, कल बच्चों की सबका पिटाई होगी, ठीक है ना। हाँ, द स्टूडेंट्स विल बी बीटिंग टुमारो। टुमारो। कल बच्चों की पिटाई होगी। ठीक, कल बच्चों की पिटाई होगी। स्टूडेंट्स विल, फिर बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म, कल स्टूडेंट्स की पिटाई होगी, ठीक है। हाँ, जैसे भंडारा 12 बजे के बाद बांटा जाएगा, तो कह रहे द भंडारा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 12 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय भी होगा ना। 12 बजे के बाद, ठीक है जी। अब तो हिंदी समझ में आ गई। अच्छा, ये बात पता हमें कि पास्ट नहीं, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो पैसे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं, दैट्स ऑल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं, ठीक है, ओके। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। क्या आ गया? फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव हिंदी क्या निकलेगी? पहले हिंदी देख लेते हैं। भविष्य में किसी और कार्य से पहले, किसी और कार्य से पहले कोई कार्य किया जा चुका होगा, किया होगा, या किसी के साथ, क्या किसी के साथ कुछ किया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा, ठीक है। भविष्य में किसी और कार्य से पहले कोई कार्य किया जा चुका होगा या किसी के साथ कुछ किया जा चुका होगा। फॉर्मूला, टेंसेस के फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। तो पैसिव वो तभी आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस विल शैल, विल ढंग से बन जा भाई, वो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B3। समझ में आ गया? ओके। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल में से कोई एक, फिर हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर B3 लगेगी, ठीक है। जैसे 8 बजे से पहले क्या, पहले खीर बन चुकी होगी, क्या होगा? खीर विल हैव बीन मेड बिफोर 8। खीर बन चुकी होगी, विल हैव बीन मेड बिफोर 8, 8 से पहले, ठीक है, ओके। जैसे तुम्हारा जो है प्रिंसिपल के आंसर पर से सब बच्चों की पिटाई हो चुकी होगी, ठीक है। द चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन कह दो या स्टूडेंट कह दो, कोई वाली बात नहीं। द चिल्ड्रन विल हैव ही लगेगा बेटा, ठीक है। हाँ, हैज़ नहीं लगेगा, विल हैव been beaten प्रिंसिपल के आने से पहले बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। सर कम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अराइव ज़्यादा अच्छा होता बेटा। चिल्ड्रन विल हैव बीन बीटन, अरे बच्चों की तो पिटाई लग चुकी होगी प्रिंसिपल के आने से पहले, टीचर ही पीट देगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ देख रहे हो काम, क्योंकि ये काम था ना बाद में होगा,
प्रिंसिपल बाद में आएगा, इससे पहले तो उनकी पिटाई लग चुकी होगी। मैंने तभी तो लिखवाया किसी और कार्य से पहले या किसी दिए गए समय से पहले। दिए गए समय से पहले मैंने लिखवाया, लेकिन आप याद रख लेना। अच्छा, लास्ट जो है उसके बाद आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो पैसिव। इसका पैसिव बनता ही नहीं है। और जितनी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स का पैसिव कैसे बनता है? कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, ना 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 बी, फिर आएगा V3। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मे का प्रयोग संभावना के लिए होता है। किसका होता है? संभावना के लिए होता है। जैसे कल शायद तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, यू मे बी टॉट फिजिक्स टुमारो। तो मे लगा, फिर बी लगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग तरीके से दूसरे फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, या डन या सॉल्व्ड। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है ना, बाई अनदर मेथड। किसी और मेथड से भाई अधिकतर यही होते हैं ना फिजिक्स वगैरह में यूज वाले, ठीक है ना, ओके। जैसे हम कहते हैं, जैसे व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, क्या मेरे में पैसिव पैसिव पैसिव, ठीक है, ठीक है। द व्हेन द स्विच इज ओके टर्न ऑन, यू माइट, ठीक है, नहीं, यू माइट, ठीक है, वो जो एग्जांपल मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी, मतलब ये जो है आपका जैसे कुछ भी, द स्टूडेंट्स विल बी गिवन, या फिर मे और माइट हो गया शुड, ठीक है। जैसे दीज फॉर्मूलाज शुड बी मेमोराइज्ड या लर्न्ड, या तो याद किए, मतलब ठीक है ना, याद करे जाने चाहिए, ठीक है ना। शुड बी भूल गया ना मैं, शुड बी ठीक है, मेमोराइज या लर्न, ठीक है ना, बिफोर डूइंग क्वेश्चंस। ये फॉर्मूले आपके QIONS, भाई क्वेश्चन करने से पहले दीज फार्मूला शुड बी मेमोराइज या लर्न, ये याद किए जाने चाहिए बिफोर डूइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन करने से पहले। तो ये आपका मॉडल वर्ब्स में है, ठीक है, ओके। अब जो टू इन्फिनिटिव का भी लग जाता है, टू इन्फिनिटिव का पैसिव, टू इन्फिनिटिव इनका पैसिव जैसो, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट दिस चैप्टर टू बी कंप्लीटेड। टू इन्फिनिटिव क्या कैसे करते हैं, देखो, टू कंप्लीट, देखते रहना। तो टू बी कंप्लीटेड, क्या टू बी, ठीक है, ओके। तो आगे, आई वॉन्ट दिस चैप्टर टू बी कंप्लीटेड, टीचर कह रहा है कंप्लीटेड बिफोर मंडे, क्या, मंडे से पहले। हाँ, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस चैप्टर टू बी कंप्लीट, मैं चाहता हूँ चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए बिफोर मंडे। तो देख रहे हो मॉडल वर्ब्स का पैसे, ये जो तुम्हारा ये टू करके, जब ये हमेशा टू के बाद हमेशा V1 आता है, क्या आता है, लेकिन आपका अगर पैसिव होगा
तो टू करके बी आएगा, फिर V3 आएगा, याद रहेगा ना। ये तुम्हें बी नहीं होगा तो उससे पहले सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी V1 के बाद। ये टू इन्फिनेटिव जो टू के बाद, इसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं मतलब। जब तुम सीखोगे तो ये नॉन फाइनाइट्स है, क्या ये, हाँ ग्रामर के अंदर, ठीक है। ओके, हाँ तो तुम्हारा पैसिव का खत्म हो गया बाकी का, ठीक है। ये पैसिव का दिखता है, तब मॉडल वर्ब्स के भी हो गए, पैसिव तकरीबन सारे टेंसेस के हमारे हो गए, ठीक है ना।